जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन 34वां दिन, पेज नंबर 76। आहार संबंधी गर्भावस्था के संस्कार। आप भोजन में साबूदाना, आलू, शकरकंद, सोयाबीन आदि चर्बी वर्धक पदार्थ नहीं खावें, क्योंकि इन पदार्थों से शरीर में चर्बी बढ़ती है। इनके सेवन से माँ का वजन तो बढ़ता जाता है, परंतु बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, जिससे प्रसूति के समय ऑपरेशन की नौबत आती है और सहज प्रसूति नहीं होती है। कभी कभी तो बहुत दिनों तक पेट दर्द आदि अनेक परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। आप तेज कॉफ़ी और चाय, हल्की चाय, काफ़ी भी बार बार नहीं पीवें, क्योंकि बार बार चाय आदि गर्म वस्तुओं का सेवन करने से गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः आप दूध पिएं। आप यह नहीं सोचें कि दूध महंगा पड़ता है, क्योंकि चाय में शक्कर और चाय की पत्ती का जितना खर्च आता है, उसमें ही दूध का खर्च निकल जाता है। चाय दिन में 10 बार भी पी ले तो ऊब नहीं आती है, और दूध 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं पिया देखकर उल्टी होने लगती है। आप दूध को आवश्यक दवाई समझें। यदि दूध को देखकर उल्टी हो तो उसमें कुछ डालकर, अर्थात यदि सर्दी हो तो मामूली सी हल्दी, सौंठ, केसर, कोई एक चीज डालकर रंग बदल कर पी लें। गर्मी हो तो लस्सी आदि के रूप में या इलायची डालकर, आमरस डालकर ले सकती हैं। चाय शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न करती हैं, जिससे आर्थिक व्यय भी बढ़ता है। आजकल चाय पत्ती में मांसाहार का भी विकल्प है। चाय से पापास्राव भी होता है, और कॉफ़ी तो चाय से ज़्यादा गर्म होती है, नशा भी उत्पन्न करती है। आप कभी स्लेट पर लिखने की पत्ती, ईंट के टुकड़े, चूना, कलाई, काली, पीली, सफ़ेद, लाल कोई भी मिट्टी और तंबाकू आदि का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये सब प्रसव काल में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं और बच्चे के जीवन में उन वस्तुओं के खाने के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चे के पिता भी यदि तंबाकू, गुटखा, पाउच, चुटकी आदि खाते हों तो पत्नी के पास ज़्यादा नहीं रुके, ज़्यादा नहीं बोलें, ज़्यादा संपर्क नहीं रखें। और भी जो लोग तंबाकू आदि खाते हैं उनके संपर्क में मां नहीं रहे, क्योंकि इससे भी गर्भस्थ शिशु में इन पदार्थों के सेवन के संस्कार पड़ सकते हैं। और दूसरी बात, गर्भस्थ शिशु का शरीर बहुत कोमल होता है। उसके शरीर पर भी दाग आदि बनने एवं चमड़ी जलने की संभावना रहती है। आप गरिष्ठ, चटपटे एवं नशीले पदार्थ नहीं खावें, क्योंकि इनसे गर्भस्थ शिशु उदर रोग से ग्रसित होता है। गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, उसका विकास देर से होता है तथा वे मंद बुद्धि वाले होते हैं। माँ के वात कारक पदार्थ खाने से गर्भाशय में वायु प्रकोपित होकर गर्भस्थ शिशु को कुबड़ा, अंधा, जड़ अथवा वामन अर्थात बोना बना देती है। पित्त कारक पदार्थ खाने से बालक खलवाट अर्थात बाल रहित सिर वाला तथा पिंगल वर्ण वाला होता है। देर से पचने वाले पदार्थ खाने से वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास रुक जाता है। बच्चे के अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बच्चे उत्पन्न होने पर लूले, कुबड़े आदि होते हैं। गरिष्ठ और ठंडे पदार्थों का सेवन करने से बच्चों को कब्ज एवं जुकाम की बीमारी हो जाती है और होती रहती है, क्योंकि माँ के भोजन से बच्चे का पोषण होता है। तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गर्म, चटपटे, दाहकारक भोजन बच्चे और माँ को दाहकारक दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ठंडा रखा हुआ, नीरस, दुर्गंधित, बासी, झूठा और अपवित्र भोजन गर्भस्थ शिशु में तामसिक विचार उत्पन्न करता है। गर्मी के मौसम में अधिक आइसक्रीम, शिकंजी, बर्फ की कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि नुकसान करते हैं। ठंड के मौसम में सीताफल, केला, जामफल, शक्कर की बनी तिली की गज्जक आदि खाने से शीत एवं अधिक मात्रा में गुड़ का हरीरा, लड्डू, मेथी के लड्डू आदि गर्म वस्तुएं खाने से भी गर्भपात की संभावनाएं हो सकती हैं। माँ की गर्म वस्तु खाने से बच्चे की चमड़ी फटी फटी हो जाती है, चिकनी नहीं रहती। अति खाना
अति सोना, अति बोलना, अति यात्रा करना बच्चे की सुसुप्त योग्यताओं को किंचित भी विकसित नहीं होने देते, क्योंकि कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्ज्यते। 3-4 माह के गर्भ के बाद गुड़ नहीं खावे, इच्छा हो तो ठंडा करके अर्थात पानी में गलाकर खावे। विशेष रूप से सीजन की फल सब्जियां खावें, क्योंकि वे जल्दी पच जाती हैं और सहज सस्ती उपलब्ध भी हो जाती हैं। भोजन हल्का और सुपाच्य हो, भूख से कम खावें। रसदार, चिकनी, पौष्टिक और मन को रुचिकर सुपाच्य आहार करने से गर्भस्थ शिशु से सात्विक अर्थात परोपकार, अनुशासन, धार्मिकता, संतोष वृत्ति आदि के संस्कार उत्पन्न होते हैं। आज का इतना ही वचन परम हर्ष का विषय है। गुरुमा विज्ञानमती का सत्संग चातुर्मास तिजारा जी अतिशय क्षेत्र में होने जा रहा है। हम सबकी भावना है यह चातुर्मास बहुत अच्छा हो और इससे धर्म की खूब प्रभावना हो। वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।